ऑलराइट, गुड मॉर्निंग। तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 क्लियर किया हुआ है, राइट? तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? बेसिक्स ऑफ फायर पढ़ा है ना, कि फायर की क्लासेस क्या होते हैं, फायर का डेफिनेशन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। वी रेड, आ जाओ नौशाद। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फायर इज अ केमिकल रिएक्शन, है ना, इन विच रैपिड कंबस्टन टेक्स प्लेस, है ना, और उसमें इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच एमिट्स और रिलीजेस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड स्मोक। मतलब ये सारे बाई प्रोडक्ट्स हुआ करते हैं। हमारा जो एलिमेंट 3 है, यूनिट 3 जो है, बेसिकली जो आप लोग बुक पढ़ रहे हैं ना, इस बुक में मोस्टली फोकस किया गया है फायर फाइटिंग पे, और इसके बाद वाली बुक जो है उसमें फोकस किया गया, इसी बुक में जो नेक्स्ट सेक्शन बुक का है, इसमें फोकस किया गया फायर प्रिवेंशन पे। मतलब आपकी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि आग लगे नहीं, आपको फायर को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। और उसके बाद अगर इन केस आप प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फायर को क्या करना होता है, फाइट करना होता है, मतलब आग से लड़ना होता है, आग को बुझाना होता है। एग्जैक्टली तो ये हमारा चैप्टर जो है ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर पर बेस्ड है। मतलब इसका जो मेन फोकस है वो है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। होता क्या है, देखिए ये रखा हुआ है हमने, ये आपका पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। देखिएगा दो तरह का एक्सटिंग्विशर यहां पर दिख रहा है। देखिए एक इसमें हैंडल लगा हुआ है, देख रहे हैं? इसी हैंडल को दबाने पे आपका लिक्विड जो है डिस्चार्ज होता है, या जो अंदर जो केमिकल स्टोर है, चाहे वो ड्राई केमिकल पाउडर हो या फिर फोम हो या फिर वाटर हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसको स्क्वीज करने पर वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। यहां पर देखिए इसमें ऐसा हैंडल नहीं लगा हुआ है, देखिए ऐसे पकड़ के इसको उठाना होता है, और इसमें लीवर नहीं है, इसको प्लंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लंजर। इसको प्रेस करना होता है, इसको आप जोर से प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहां से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो पहले बेसिक टर्म हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे आएंगे चैप्टर पे। सबसे पहले ये देखिए दो तरह का जो एक्सटिंग्विशर है, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज स्टोर्ड टाइप प्रेशर, स्टोर्ड प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए यहां पर नोन एज स्टोर्ड प्रेशर टाइप। स्टोर्ड प्रेशर टाइप क्या होता है वो समझिए। स्टोर्ड प्रेशर टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है, इसको आप रिफिल नहीं कर सकते हैं, इसको आप मैन्युफैक्चरर के पास, जो मैन्युफैक्चरर है या जो ऑथराइज रिफिल करने का वेंडर है, वही इसको क्या करेगा, रिफिल करके देगा। और ये जो है आपका गैस कार्ट्रिज बेस्ड एक्सटिंग्विशर है, इसको आप खुद से क्या कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? एक तो सिंपल सी पहचान होती है कि जितने भी स्टोर्ड टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं, मतलब जो आप फैक्ट्री में रिफिल कराते हैं, उसमें ऐसा हैंडल मिलेगा, सब में मिलेगा आपको ऐसा हैंडल। और ये हैंडल किसी भी गैस कार्ट्रिज में नहीं मिलेगा। देखिए पहला पहचान दिख रहा है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, जो स्टोर टाइप होता है उसमें एक प्रेशर गेज लगा होता है, दिस इज नोन एज प्रेशर गेज। ये आपका क्या है, प्रेशर गेज है। यहां देखिएगा प्रेशर गेज नहीं है। ये दो सबसे स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन होता है ये पहचानने का कि कौन स्टोर टाइप है और कौन गैस कार्ट्रिज टाइप है। तो ये जो प्रेशर गेज होता है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप लोग तो यहाँ क्लास में है तो आपको दिख रहा होगा, देखिए यहां पर बीच में ग्रीन कलर बना हुआ है, दिख रहा है ग्रीन कलर, और इस तरफ रेड कलर है, इस तरफ भी आपका रेड कलर है, बीच में थोड़ी दूर ग्रीन बना हुआ है। तो इसकी नीडल जो है ना, नीडल अगर ग्रीन कलर पे है, इसका मतलब ये कि अंदर जो प्रेशर बिल्डअप है वो पॉजिटिव प्रेशर है, मतलब सही प्रेशर है। इसमें हम एक्सटिंग्विशर को यूज करेंगे, बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल होगा। अगर सुई लेफ्ट साइड गिरती है, द नीडल फॉल्स टू द लेफ्ट साइड, इसका मतलब ये कि नेगेटिव प्रेशर में जा रहा है, मतलब इसका प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वहां पे अगर आप इसको यूज करते हैं तो जो ड्यूरेशन इसका है यूज करने का, उतने ड्यूरेशन तक नहीं जाएगा, ये पहले ही खत्म हो जाएगा, या हो सकता है स्टार्ट होते के साथ खत्म हो जाए। और अगर सुई जो है नीडल वो राइट साइड की तरफ जा रहा है तो उसको ओवर प्रेशराइज कहते हैं। ओवर प्रेशराइज होकर फिर से वापस नेगेटिव प्रेशर में चला जाएगा। आमतौर से जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको साल में एक, इसकी जो वैलिडिटी होती है, इसकी एक वैलिडिटी है, आप इसको भेजिएगा रिफिल कराने के लिए, रिचार्ज कराने के लिए, और जब ये रिचार्ज होकर वापस आता है तो नॉर्मली 1 ईयर की इसमें मिलती है, वैलिडिटी मिलती है 1 ईयर की। 1 ईयर में अगर आपने यूज कर लिया इसको, दैट्स फाइन, नहीं यूज किया इसको फिर दोबारा क्या करना होता है आपको, क्योंकि प्रेशर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। टेम्परेचर का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें, टेम्परेचर। यहां पर देखिएगा ये आपका गैस कार्ट्रिज टाइप एक्सटिंग्विशर है। इसमें क्या है, आई थिंक ये, हाँ ये देखिए सिंपल, इसको खोल के दिखाते हैं, ये तो खुलेगा नहीं आपसे, ठीक है। गैस कार्ट्रिज में क्या होता है, देखिए ध्यान से, देखिए देखा आपको ना, दिस इज गैस कार्ट्रिज, यही गैस कार्ट्रिज है जिसको यहां पे नाम दिया गया है गैस कार्ट्रिज टाइप एक्सटिंग्विशर। ये क्या होता है, ये आपको खरीदना, ये आप रिफिल नहीं कर सकते, इसमें CO2 गैस भरी होती है।
ये कार्ट्रिज जो है इसमें क्या भरा होता है, CO2 गैस भरा होता है। इसका काम क्या है, प्रेशर जनरेट करना। इसमें जो गैस होती है ना, जब आप इसको प्लंज करते हैं तो गैस जो है रिलीज करता है, यहां से छोटे छोटे नीडल्स होते हैं ना, उससे गैस रिलीज करता है, एक तरफ से रिलीज करेगा और अंदर जो मटेरियल स्टोर है ना वो घूमेगा ऐसे, और उस मटेरियल को अपने साथ लेकर क्या करेगा, बाहर निकलेगा। इसका मेन काम है गैस को क्या करना, स्टोर करना, प्रेशराइज करने का काम इसका होता है ना। तो अगर मान लिया कि ये आपका एक्सटिंग्विशर जो है, ये आपका वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है, तो इसमें क्या करेंगे आप, पानी भरेंगे। सिंपली इसमें क्या करेंगे आप, पानी भर देंगे। या फिर अगर फोम टाइप है तो एक फोम मेकिंग सॉल्यूशन आता है, तो पहले पानी भरते हैं। पानी भरने अंदर एक पत्ती लगी होती है स्ट्रिप, जिससे पता चलता है आपको कहां तक पानी भरना है। पानी पहले उसमें फोम मेकिंग जो सॉल्यूशन आता है बॉटल में होता है, आप उसको डाल देंगे, उसमें पानी डाल देंगे और इसको सिंपली क्या करेंगे, स्क्रू कर देंगे, टाइट कर देंगे आप। डीसीपी है ड्राई केमिकल पाउडर, तो डीसीपी अलग से बैग में आता है, उसको काटेंगे, काट के डीसीपी को भरेंगे। सेम वही है, आपको कार्ट्रिज को इसमें, ये भी खुलता है आपको, ठीक है, ऑलराइट, इसको आप खोल सकते हैं। अभी रेंच नहीं है मेरे पास, नहीं तो खोल के आपको दिखाते। उल्टा खुलता है ये, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आमतौर से हम लोग ऐसे खोलते हैं, ऐसे बंद करते हैं, राइट, और ऐसे क्या करते हैं, खोलते हैं, ऐसे बंद करते हैं, यही होता है ना प्रिंसिपल। ये उल्टा होता है, ऐसे खुलेगा और ऐसे क्या होगा, बंद होगा। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये खुलता है, और क्लॉकवाइज क्या होता है, ये बंद होता है। समझ में आ रहा है? तो सिंपल है, जो गैस कार्ट्रिज टाइप आपका होता है ना, इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो आपका एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है, चाहे वो आपका डीसीपी हो, फोम हो या वाटर हो, CO2 तो आप कर नहीं पाइएगा, ये तीन चीजें आप इसमें रिफिल करेंगे। एक नया कार्ट्रिज लगाएंगे, ये कार्ट्रिज आता है, परचेज करना होता है, कार्ट्रिज लगाएंगे, इसको टाइट कर देंगे आप। इसमें कुछ दिक्कत होती है। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है, क्योंकि आप खुद से रिफिल कर रहे हैं और आप ऑथराइज्ड है नहीं, कॉम्पिटेंट है नहीं, तो इस बात की बहुत ज्यादा गारंटी नहीं होती कि सक्सेसफुली डिस्चार्ज हो पाएगा, पहली चीज। दूसरा चीज, इसका प्रेशर जो है कितनी देर तक काम करेगा, इसका तो एग्जैक्ट कैलकुलेटेड प्रेशर होता है जो फैक्ट्री से बन के आता है, प्रेशर गेज लगा होता है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। इसके फेलियर के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, इसके फेलियर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, है ना। तो ये अब देखिए इसको कहते हैं क्या, दिस इज नोन एज हैंडल। इसको आप हैंडल कह सकते हैं और या फिर लीवर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लीवर कह सकते हैं। ये आपका हो गया प्रेशर गेज, ये हो गया होज पाइप और होज और डिस्चार्ज होज, सेम चीज है। देखिएगा हैंडल, यहां पर इसको प्लंजर कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, प्लंजर हो जाएगा। देखिए ऐसे होता है, प्लंजर है ये आपका हैंडल हो गया, ये प्लंजर हो गया, ये आपका डिस्चार्ज होज हो गया या होज पाइप हो गया। सेम चीज है, डिस्चार्ज होज या होज पाइप। ये इसको नोजल कहते हैं, दिख रहा है ये, दिस इज नोन एज नोजल। ये देखिए यहां पर, ये क्या है आपका, ये नोजल है, ये फोम मेकिंग है ना, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, सिलिंड्रिकल शेप में होता है ये। अब देख के आप पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये फायर एक्सटिंग्विशर है, राइट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बुक। अब हम लोग बुक की तरफ आते हैं। जो हम लोग फायर फाइटिंग करते हैं ना, द फायर फाइटिंग दैट वी डू, तो फायर फाइटिंग दो तरह से किया जाता है। एक आपका जो होता है उसको हम करते हैं पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से। छोटा मोटा फायर जो होता है, छोटी मोटी आग जो लगती है, तो छोटी मोटी आग जो लगती है उसको आप इनिशियल स्टेज पे आसानी से कवर कर सकते हैं, आसानी से उसको बुझा सकते हैं आप, तो बड़े फायर में रिजल्ट नहीं करता है। लेकिन अगर बड़ी फायर लगती है इंडस्ट्रीज वगैरह में, तब वहां पे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आपका किसी काम का नहीं रह जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन को यूज करना होता है। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में आपका आता है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रेंचर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है जो सेंसर्स पे काम करते हैं, हीट सेंसर्स और स्मोक सेंसर्स। तो जैसे ही वो हीट या स्मोक को डिटेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली दे ट्रिगर द अलार्म एंड द स्प्रिंकलर सिस्टम इज एक्टिवेटेड। अलार्म को ट्रिगर करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और आग फायर फाइटिंग का काम खुद ब खुद क्या होता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका ड्रेंचर सिस्टम होता है, हाइड्रेंट सिस्टम होता है, जो बिल्डिंग्स में आप इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए अलग चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी उसको इसमें मिक्स हम इसलिए नहीं कर रहे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को ये समझना है कि एक्सटिंग्विशर्स क्या क्या होते हैं और किस प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं, उसको यूज कैसे साइड पे किया जाता है। तो क्लियर है, दो तरीका हमारा हो गया, एक एक्सटिंग्विशर जिससे हम आग बुझाते हैं, छोटी आग, और एक हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलेशन जिसमें ड्रेंचर सिस्टम आता है और हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम आता है, जो किसके लिए करते हैं, बिग फायर्स। इफ वी हैव टू फाइट बिग फायर्स, वहां पे हमको इसका इस्तेमाल करना होता है। आगे बढ़ेंगे, दो तरह के एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, एक आपका हो गया गैस कार्ट्रिज टाइप, दूसरा हो गया हमारा स्टोर प्रेशर। आपके सामने है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको, शुरू में आपको बता दिया कैसे पहचान करेंगे आप कि कौन गैस कार्ट्रिज टाइप है, कौन स्टोर्ड प्रेशर टाइप है, ठीक है। अब देखिए जो एक्सटिंग्विशर है, इसके अंदर जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बात किया था क्लासेस ऑफ फायर में, कि क्या क्या एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहां पर देखिएगा 4 यहां पे लिखा हुआ है, दिख रहा है,
एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है, नहीं यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। चार चार मीडिया होता है, लिखा है हमने एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने, है ना। तो पहला आपका होता है वाटर, मतलब मीडिया जो है, एक तो पानी होता है जिससे आग बुझाते हैं, वाटर, उसके बाद होता है ड्राई केमिकल पाउडर, फिर होता है फोम, और होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है स्पेशल वेट केमिकल्स, उसको भी अलग रखते हैं। ओके, तो वाटर, जिस एक्सटिंग्विशर में वाटर का यूज किया गया है उसको वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर या वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। वेरी सिंपल। पहचान कैसे होती है? उसकी पहचान होती है कलर कोडिंग। एक इंटरनेशनल कलर कोड फॉलो किया जाता है ताकि जो वर्कर्स पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि देखिएगा आग बुझाने की ट्रेनिंग, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने की ट्रेनिंग आप अपने साइट पर सारे वर्कर्स को देते हैं, क्योंकि आप वेट नहीं करेंगे ना कि आग लगेगी, वर्कर दौड़ के आपके पास आएगा, आके आपको बताएगा कि सर आग लग गई है, फिर आप भागते हुए जाइएगा, जाकर आग बुझाइएगा, तब तक तो आग फैल चुकी होगी। So you must give training to every individual working at the project how to use a fire extinguisher। जितने लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, सबको ट्रेनिंग देना होता है कि एक्सटिंग्विश कैसे करना है फायर को, हमको फायर एक्सटिंग्विशर। और बहुत बड़ा कोई प्रिंसिपल इसमें नहीं है, मेन काम तो आपका है। आप जब फायर प्लांट डेवलप करते हैं तो फायर प्लांट डेवलप करने में आप ये डिसाइड करते हैं, ये चेक करते हैं कि साइट पर कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर फ्लैमेबल मटेरियल प्रेजेंट है, और वो फ्लैमेबल मटेरियल किस टाइप का है, टाइप ए है, टाइप बी है, क्लासेस ऑफ फायर के अकॉर्डिंगली किस टाइप का वो फ्लैमेबल मटेरियल है, और उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग वहां पर आप एक्सटिंग्विशर आसपास में लोकेट करेंगे। एक्सटिंग्विशर रखने की जगह कहां होती है? जहां पे आग लगने का खतरा हो, राइट। तो आपने सुटेबल एक्सटिंग्विशर वहां पर रख दिया। अब वर्कर का काम क्या है? सिंपली उसको पिन खींचना है, डिस्चार्ज करना है आग के ऊपर जो केमिकल है या जो भी आपका एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, उसको क्या करना है? थ्रो करना है। दैट्स एज सिंपल एज दैट। इतना ईजी होता है वो, है ना। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो वॉक साइट पे जितने भी लोग हैं, सबको आपको क्या करना होता है? यू हैव टू गिव ट्रेनिंग। किस चीज की ट्रेनिंग? हाउ टू यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, ये चीज होती है। तो ये हमारा चार तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। एक हो गया वाटर टाइप जिसमें पानी होता है, एक हो गया फोम टाइप या फोम बेस्ड जिसमें क्या होता है? हमारा फोम होता है। एक हो गया डीसीपी टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, और डीसीपी बेस्ड। चौथा हो गया हमारा CO2 टाइप और CO2 बेस्ड। तो हमारा जो वर्कर पढ़े लिखे नहीं है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ वर्कर्स पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स पढ़े लिखे होते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि फोम लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर क्या है? फोम है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा है वाटर, लेट मी सी हियर, ABC, ये भी फोम है। आपके इत्तेफाक से दोनों हमने फोम ही उठा लिया, दूसरा लेके आना चाहिए था। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? फोम लिखा हुआ है। लेकिन जो वर्कर्स पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे पहचानेंगे? तो रिस्क नहीं लेना है, याद रखिएगा, रिस्क नहीं लेना। वर्कर के ऊपर आपको रिलायंट नहीं होना है कि वर्कर पहचानेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि जहां पे आग लगने के चांसेस है वहां पे सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर आप प्लेस कीजिए आप, ताकि ना जानने में भी यूज करे वो तो सही यूज करे। एनीवेज, तो ये कंफ्यूजन नहीं हो, वर्कर्स को पहचानने में दिक्कत नहीं हो, इसीलिए एक सिंपल कलर कोड यूज किया जाता है। तो जो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है वो किस कलर में पाया जाता है? रेड कलर में। उसमें पट्टी लगी होती है। वैसे तो सारा एक्सटिंग्विशर रेड ही होता है, बट उसमें एक पट्टी लगी होगी, स्ट्रिप लगा होगा, जो कि देखिए यहां पर लगा है ना, देखिए वाटर टाइप क्या है ये? रेड है। आई थिंक कैमरा में कवर हो रहा है सर, याद है पूरा बैनर? गुड, चलिए कोई बात नहीं, वो हम बता देंगे, है ना। तो ये वाटर आपका क्या होता है? रेड हो गया। इसके बाद होता है फोम टाइप। तो फोम को या तो क्रीम कलर से या येलो कलर से, है ना। तो ये हो गया आपका येलो कलर। फोम दिख रहा है, या तो ये क्रीम कलर में होगा या फिर देखिए यहाँ पर ये फोम है, लेकिन ये बोलना है तो बोलते तो क्रीम है, बट दिखने में येलो दिख रहा है। वो कलर ब्लाइंड भी कुछ लोग होते हैं तो वो भी एक इशू होता है, तो येलो आसानी से पहचान में आ जाता है। ओके, डीसीपी जो है वो किस कलर में होता है? ब्लू कलर में। एज यू कैन सी हियर, पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर किस कलर में होता है? ब्लू कलर में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस कलर में होता है? ब्लैक। दैट इज ऑलवेज इन ब्लैक कलर। वो हमेशा क्या होता है? ब्लैक कलर। आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर रखा हुआ, रखा पड़ेगा बहुत से, और ये बाद में उसको शो करेगा इस क्लास में। वैसे एक वीडियो बना के ऑलरेडी डाला हुआ है इसके लिए। तो ये किस कलर में होता है? ब्लैक कलर में हो गया। इससे आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन सा लिक्विड, आई मीन इन शॉर्ट ये समझिए, लिक्विड और सॉलिड कहने की जगह बेहतर बात है एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। इस वर्ड को याद कर लीजिएगा। बार बार ये कहना सब्सटेंस लिक्विड डजंट साउंड गुड। ओके, सो कौन सा एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है उसको आप कलर नियम से क्या कर सकते हैं? यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कर। अब आइए कि एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है। इनफैक्ट
इतना सिंपल तरीका है ना कि मतलब आंख बंद करके भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। एक अलग से वीडियो बना के डाला हमने पास मेथड। व्हाट इज पास मेथड? चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, व्हाट इज पास मेथड। तो पास मेथड क्या होता है, ये 4 वर्ड यूज किए जाते हैं। PASS, P का मतलब होता है पुल द पिन, P मतलब पुल द पिन। इसमें एक पिन लगा होता है, पता नहीं इसका पिन कोई निकाल दिया लग रहा है। इसमें एक पिन लगा होता है, यहाँ पर एक पिन होता है, ये ऐसे पिन लगा होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, सिंपली पुल द पिन। पिन को, क्योंकि पिन क्यों लगा होता है, ताकि कोई एक्सीडेंटली इसको रिलीज नहीं करे। कोई दबा देगा ना तो एक्सीडेंटल क्या हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा। इसमें भी एक पिन लगा होता है, नहीं तो कोई प्लंजर को एक्सीडेंटली दबा देगा तो पंक्चर हो जाएगा और डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो एक पिन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिन को रिमूव करेंगे। उसके बाद ए मींस एम एट द बेस ऑफ फायर, मतलब जहां पर आग लगी है ना, जो चीज जल रही है, आग के ऊपर नहीं, लपट के ऊपर नहीं, है ना, जो चीज जल रही है, बेस, उसका जो बेस है वहां पर क्या एम करेंगे। आप जैसे एम करते हैं तो वैसे एम करेंगे कि आप जो डिस्चार्ज कर रहे हैं ना एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, वो कहां पड़ना चाहिए, आग के ऊपर पड़ना चाहिए, जो चीज जल रही है। एम एट द बेस ऑफ फायर, एम कर लेंगे। उसके बाद स्क्वीज, स्क्वीज और स्ट्राइक। स्क्वीज मतलब दबाना है, स्ट्राइक मतलब मारना है, राइट। अगर ये है तो स्ट्राइक करेंगे और ये है तो क्या करेंगे, स्क्वीज द लिवर। लिवर को क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं। एंड स्वाइप साइड बाय साइड, इसको क्या करते हैं, साइड बाय साइड। मतलब एक ये समझिए ना कि एक बार उठेंगे और पूरा 360 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे। तब ये आग लगा हुआ है, एक्सटिंग्विशर लेंगे एंड यू विल मेक अ 360 डिग्री। बहुत फास्ट नहीं, आराम से, एट स्लो पेस, क्योंकि बहुत फास्ट करेंगे ना तो पूरा मतलब डिस्पर्स कर जाएगा। जो आपका एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्पर्स कर जाएगा। तो थोड़ा स्लो पेस में आप क्या करते हैं, 360 डिग्री का एक रोटेशन एंगल बना देते हैं। 2-3 चीजों का ख्याल रखना होता है इसमें, 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज कि जहां पर आग लगी है उससे आपको एक एडेक्वेट डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। तो याद रखिएगा, हमने एडेक्वेट डिस्टेंस क्यों कहा, पर्याप्त दूरी मेंटेन करनी होती है। क्यों? देखिए, अगर बहुत नजदीक आप जाएंगे, इफ यू आर गोइंग टू क्लोज, अगर आप बहुत नजदीक जा रहे हैं तो खतरा है कि आप इंजर्ड हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप इंजर्ड हो सकते हैं। और अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं तो जो आप डिस्चार्ज करेंगे हो सकता है कि वो आग तक नहीं पहुंचे। समझ रहा है, आग तक वो नहीं पहुंचे। तो आपका जो, एक सेकंड कॉल आ जाएगा किसी, नहीं कॉल नहीं आ रहा है। तो एनीवेज, तो वो हो सकता है कि आग तक नहीं पहुंचे, है। तो इसलिए आपको एक सेफ डिस्टेंस और एडिक्वेट डिस्टेंस को मेंटेन करना होता है पास मेथड को यूज करते वक्त। अब यहां पर है जो हम लोग यूज करते हैं एजेंट, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो है या एक्सटिंग्विशिंग एजेंट जो है जिसको हम यूज कर रहे हैं, किस बात का ध्यान रखना होता है। पहला है CO2। क्या खासियत होती है, प्रॉपर्टी CO2 की क्या होती है, स्पेशलिटीज की क्या होती है। पहली चीज ये काम कैसे करता है, इट वर्क्स बाय स्मॉल फिल्म। इससे पहले वीडियो में हमने कवर किया था कि क्या करता है, एक लेयर बना देता है, अ लेयर ऑफ ब्लैंकेट, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और आप क्या होता है, बुझ जाता है। CO2 की खासियत क्या है, पहला खासियत कि ये नॉन कंबस्टिबल है, मतलब ज्वलनशील नहीं, इट डजंट बर्न, ये क्या नहीं होता है, बर्न नहीं करता है। दूसरा, लेस रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, मतलब दूसरी गैसेस के साथ में ये क्या नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है। ये इसकी खासियत होती है CO2 की। दूसरी खासियत क्या है, कवर्स वाइडर एरिया, है ना, ये फैलता है। जब आप इसको डिस्चार्ज करेंगे तो पहला तो ये हवा से 1.5 गुना भारी होता है, नॉर्मल एयर से इट्स हेवियर 1.5 टाइम्स। तो ये पूरा फैलेगा और एक पूरा लेयर बना लेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा। तीसरा है नॉन कंडक्टर, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लगती है, अगर वहां पर आप CO2 का यूज कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा नहीं होगा। दूसरी फायदा होता है डज नॉट कॉज डैमेज। जैसे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आग लगती है, उस आग में आप DCP का भी यूज कर सकते हैं और CO2 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन DCP ड्राई केमिकल पाउडर है, बहुत ही उसका पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, नैनो पार्टिकल्स, है ना। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर, चिप में, सर्किट्स में अंदर घुस जाएंगे, उससे डैमेज करने के चांसेस बढ़ जाता है। और CO2 तो गैस है, ये कोई रेसिड्यू, अपने पीछे कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है ये, तो आपका डैमेज नहीं करता, इट डज नॉट कॉज डैमेज टू योर इक्विपमेंट्स। ये इसका फायदा होता है, नॉन टॉक्सिक, ये जहरीला नहीं होता है। देखिएगा, दो चीज यहाँ पर होती है, एक होता है जहरीला होना और एक होता है सांस लेने में दिक्कत होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जिस एटमॉस्फेयर में आप CO2 का यूज करेंगे,
वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। दैट डज नॉट मीन कि वो जहरीला, जहरीला का मतलब ये है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, उसके बावजूद आप कोई टॉक्सिक गैस इनहेल करते हैं तो आपकी मौत हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज नॉन टॉक्सिक, ये जहरीला नहीं होता है, लेकिन हाँ ये यूज करेंगे आप, इसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन लेवल वहां पर है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है और आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। यू मे फील सफोकेटेड, आप सफोकेटेड फील कर सकते हैं। दूसरा हमारा एजेंट है डीसीपी, ड्राई कैनिकल पाउडर। ड्राई कैनिकल पाउडर का फायदा क्या होता है? पहला तो ये नॉन टॉक्सिक होता है, ये भी जहरीला नहीं है, मतलब अगर आप इंजेस्ट कर जाते हैं तो इससे आपकी डेथ नहीं होगी। दूसरा हार्मलेस टू स्किन, चमड़े पे इसका नुकसान नहीं होता है, स्किन पे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होता है कि अगर आप डीसीपी का यूज कर रहे हैं, ऑलवेज वेयर गुड क्वालिटी डस्ट मास्क। अगर आप डीसीपी डिस्चार्ज कर रहे हैं, है ना, ड्राई केमिकल पाउडर का एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, माउथ एंड नोज को कवर करेंगे आप विद मास्क, है ना। मास्क है तो उसको कवर करके यूज करेंगे, तो आप इनहेल करेंगे ना तो सारा पाउडर आपके लंग्स में जाएगा, इट मे कॉज हेल्थ इश्यूज, इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। एनीवेज ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता ये। और तीसरा इसका चौथा फायदा क्या है, लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल पे ये ज्यादा बेहतर ढंग से काम करता है, क्योंकि लिक्विड फ्यूल पे आप वाटर तो यूज कर नहीं सकते, यू कैन नॉट यूज वाटर, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल वगैरह होता है वो पानी से हल्का होता है, उसके ऊपर आ जाएगा और बुझेगा नहीं, आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा, फैला देगा। और डीसीपी कंप्लीटली क्या करता है, लिक्विड को कवर करता है, तो लिक्विड फायर पे आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा तीसरा जो एजेंट होता है दैट इज वाटर। तीसरा एजेंट हमारा क्या होता है, वाटर होता है। वाटर का फायदा क्या है, वाटर का फायदा बहुत सारा है ना। ये आपको सस्ता होता है, रीडीली अवेलेबल, आसानी से आपको मिल जाता है, टॉक्सिक नहीं होता है, इससे किसी तरह का एयर सर्कुलेशन में सफोकेशन की प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। बस एक बात का ख्याल रखना होता है कि डू नॉट यूज water or foam on fires related to electrical gadgets or equipments। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स या इक्विपमेंट में अगर कोई आग लगी हुई है तो वहां पे फोम और वाटर का यूज हम लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि फोम में भी थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है। फोम में क्या होता है, आपका वाटर कंटेंट होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगने के, इलेक्ट्रोक्यूशन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये आपका हुआ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स किस तरह के होते हैं, कैसे हम लोग यूज करते हैं। और अगर यूज को और अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट उसमें है नहीं, पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप, सो सिंपल। फिर भी कंफ्यूजन है तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब आगे की क्लास में हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ये तो हमने समराइज किया है चैप्टर को, अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे सारे चैप्टर को। इसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलेशन की, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड जेटर सिस्टम। ऑलराइट।